नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम 2 मिनट तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सौ मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे अंग्रेजी में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMS एग्ज़ाम के नाम से भी आप इसे जानते हैं। यह एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है और इसमें पास करने वाले स्टूडेंट को 48,000 रुपया की छात्रवृत्ति दी जाती है सरकार की ओर से। तो यह भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक योजना है और इसका लाभ भारत के किसी भी राज्य में रहने वाले स्टूडेंट या केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले स्टूडेंट उठा सकते हैं। यह सभी राज्यों में यह एग्ज़ाम होता है और जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ते हैं वह इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो इस बार जो भी स्टूडेंट क्लास 8 में जाने वाले हैं तो उनसे निवेदन होगा कि आप इसका तैयारी स्टार्ट कीजिए। तैयारी बिल्कुल आप फ्री में कर सकते हैं सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर चैनल के माध्यम से। और अगर आप वर्ग 8 में नहीं है तो आपके अगल बगल में जो भी स्टूडेंट वर्ग 8 में है, आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं या रिश्तेदार या दोस्त, जो कोई भी हो, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि यह एग्ज़ाम क्या होता है। तो इसे NMS एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में 1 लाख बच्चे को हर साल यह छात्रवृत्ति दी जाती है। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग कोटा निर्धारित है। जैसे बिहार की बात करें तो 5,438 छात्रों को यह छात्रवृत्ति हर साल प्रदान की जाती है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो स्टूडेंट क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, यह जो सत्र होने वाला है 25-26 का सत्र, इसमें जो स्टूडेंट वर्ग 8 में होंगे और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे वो स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्हें एक फॉर्म भरना होता है और एक एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, बस एक एग्ज़ाम को पास करना होता है और पास करने के बाद जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसको 12-12 हज़ार करके 4 साल में 48,000 रुपया दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। बस एक एग्ज़ाम देना है, पास करना है और 48,000 रुपया का स्कॉलरशिप लेना है। इससे पढ़ाई काफ़ी आसान हो जाता है, घर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। तो जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण योजना है। तो अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इसमें आपको जो 2 पेपर पूछे जाएंगे, एक होता है मानसिक योग्यता परीक्षा और एक होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षा। शॉर्टकट में इसको अगर हम बोले तो SAT और MAT 2 पेपर होते हैं। आपको SAT में 90 प्रश्न पूछेंगे, MAT में भी 90 प्रश्न पूछेंगे। टोटल 180 नंबर का परीक्षा होता है। OMR सीट पर परीक्षा होता है और इसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क होते हैं। 4 ऑप्शन भी दिया रहता है, तो बस जो सही ऑप्शन है उसको गोला करना होता है OMR सीट पर। तो इस तरह से इसका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। देखिए, इस तरह ये जो क्वेश्चन पेपर है वर्ष 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जनवरी 2025 को बिहार में, उसका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ निर्देश दिए रहते हैं और यहाँ पे इस तरह से रीजनिंग पूछे आते हैं। ये मैट पेपर है। आगे आपको SAT पेपर भी दिखाएंगे। देखिए 1-2 क्वेश्चन आपको बना करके दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे पूछा है 3 त्रिभुज, 3 अनुपात त्रिभुज, तो 4 क्या होगा। जैसे कहने का अर्थ है त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो 4 किस में होता है। तो जाहिर सी बात है आयत में क्या हो जाएंगे, 4 भुजा होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयत। तो इस प्रकार से इसमें कुछ रीजनिंग पूछे आते हैं। ठीक है, 90 रीजनिंग पूछे आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है ताजमहल आगरा, इंडिया गेट नई दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, कोणार्क उड़ीसा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, जो सबसे अलग होगा। यहाँ पे कह रहा है जो सबसे अलग होगा वही, यहाँ क्या कह रहा है विषम युग्म या बेमेल। बेमेल मतलब जो सबसे अलग होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये शहर है, ये शहर, ये शहर, यहाँ पे राज्य दे दिया है। तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का। जैसे इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 13, 26, 169। यहाँ पे इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 का वर्ग 144 सही है, यहाँ 15 का वर्ग 225 सही है, यहाँ 13 का वर्ग 169 सही है। लेकिन इसमें देखिए 17 का वर्ग यहाँ 278 दे दिया, जो कि गलत है। तो ये सबसे अलग हो गया, तो ये आंसर होगा। तो इसी प्रकार से रीजनिंग सब पूछा जाता है ना। तो ये होता है मैट पेपर। अब बात करते हैं SAT पेपर। देख लीजिए रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करके बताएंगे। फिलहाल आपको पैटर्न बता देते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह से देखिए रीजनिंग का पेपर है, इसको सॉल्व करके आगे बताएंगे, है ना। तो फिलहाल अभी देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका 90 क्वेश्चन हो गया आपका
मैथ पेपर का, रीजनिंग का, ठीक है। और इसके बाद जो है सेट पेपर में देख लीजिए इस तरह से आपको पूछे आते हैं। तो इसमें इसका पैटर्न क्या है इसको समझा देते हैं आपको। तो इसमें जो है सेट पेपर में विज्ञान से 35 प्रश्न पूछे आएंगे, है ना, और आपको सामाजिक विज्ञान से 35 प्रश्न और गणित से 20 प्रश्न, तो कुल मिलाकर इसमें भी 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इसका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। अगर आपको इसके तैयारी के लिए बुक चाहिए तो इसके लिए अगर आप बिहार एनएमएस एग्ज़ाम का बुक चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 9110113671, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ से बुक खरीदने के लिए संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो कोशिश करेंगे इसमें जो बुक आपके राज्य का है तो उसका लिंक प्रोवाइड करने का, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ विज्ञान का है। जैसे यहाँ पूछा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ना। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, दर्पण के पीछे होता है और बिंब के साइज के बराबर होता है। तो ये आंसर सही है। तो मार्कशीट में इसको ऑप्शन 2 को रंगना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, तो इसका तैयारी कीजिए, है ना। अगर आप लोग जहाँ से जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप किस ज़िला से हैं, किस राज्य से हैं वो भी कमेंट में लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, क्या आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको इस एग्ज़ाम के बारे में और क्या जानकारी चाहिए, वो सब इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो आप जो भी सवाल होगा उसको कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको लगे कि ये अच्छा एग्ज़ाम है और इसमें आप पास कर सकते हैं। तो ये बता चुके हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग, तो यहाँ पे देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.3 प्रकाश मिनट। इस तरह से निम्नलिखित में कौन सा बल परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, परिवार के सदस्य को बांधे रखता है ना। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। फिर टेस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकती है विद्युत धारा के, तो ये क्या हो सकता है, ऊष्मीय या चुंबकीय प्रभाव पर हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका लाइव क्लास हम करवाते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री रहता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके अपडेट के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में कभी कभी क्विज भी करवाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री रहता है, तो क्विज में भी भाग ले सकते हैं। तो यहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तैयारी करने के लिए। साथ ही जो